तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सर्वाइविंग थ्रिल के साथ काफ़ी हंसाएगी भी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जुआन और लाजारो नाम के इंसान जिन्हें हम समुंदर के बीच में खुद के जुआड़ू राफ्ट पर बैठकर फिशिंग करते हुए देखते हैं। तभी उनके जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है। पर ये क्या, जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक लाश थी जो देख इन दोनों की फट के फ्लावर हो जाती है और इतने में वो लाश जाग जाती है, जिसे लाजारो तुरंत ही बंदूक से उस लाश को फिर से लाश बना देता है। पर अभी भी जो कुछ भी हुआ इनके साथ, उससे दोनों ही भयचक्के और घबरा गए हैं और तुरंत ही वहां से घर की ओर आ गए। लेकिन बीच समुंदर में एक लाश जिसका इस तरह से मरने के बाद जिंदा हो जाना शायद किसी बात का संदेश दे रहा है। खैर, अब जुआन वहां से अपने घर आता है जहां वो एक बूढ़ी लेडी की लिफ्ट में मदद करता है। इस दौरान हम सारा और उसकी दोस्त को देखते जो जुआन को पूरी लाइन दे रही थी, लेकिन वो उसे भाव तक नहीं देता। तो वहीं लाजारो तो वो सारा के लिए जान देने को तैयार था। तो कुछ इस तरह से है इन दोनों की जिंदगी। इसके बाद हम देखते हैं कि लाजारो जो कि शादीशुदा है और उसके दो बड़े बड़े बच्चे भी हैं जिनके नाम है कैलिफोर्निया और चाइना। बड़े ही अजीब नाम है। जो यहाँ चाइना होता है वो असल में गे है, इसीलिए हमेशा वो लड़कियों की तरह कपड़े पहन कर रहता है। कहानी आगे बढ़ती और हमारी हम केवी को जान पाते जो कि जुआन की बेटी है, पर वो उसके साथ नहीं रहती क्योंकि उसे अपने डैड का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे लगता है कि उसके डैड चोरू चक्के किस्म के शख्स हैं, जो कि जुआन है भी, क्योंकि जब वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था तो उसे कुछ सामानों को चुरा कर लाया था अपने साथ, और जुआन का कहना था कि वो अब बदल चुका है। पर केवी को पता है कि एक बारी को दिल्ली में पोल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन उसके पिता कभी बदल नहीं सकते। यहाँ वो बताती है कि कुछ ही दिन बाद वो मियामी जाने वाली है, इसीलिए वो उसे किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखेगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद बेचारा जुआन टेरिस पर आकर खूब दारू पीता है। देन वो वहीं कूदने का भी मन बना लेता है और कूद भी जाता है। पर ये क्या, वो वहां से नीचे वाले फ्लोर की बालकनी पर आ गया जहां उसने डोर नॉक किया। तो मिसेज मिमी ने डोर खोला, उसे अंदर खींच लिया और कुछ ही देर बाद उसके हस्बैंड आ जाते। जुआन को बिना कपड़े के ही भागना पड़ता है, पर इस बारे में आज लुजारो को भी पता चल जाता है। पर वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त को बुरे कामों में उसका साथ ना दे। खैर, अब दोनों ही अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं क्योंकि उन्हें अब कुछ काम धंधा करना है। ऐसे कब तक हम लोग नल्लों की तरह घूमते रहेंगे। उसी रात ये लोग अपने पुराने अड्डे पर जाते हैं, लेकिन आज बॉस नहीं बल्कि उसकी बीवी थी जो कि सभी को समझा रही है कि आज उन्हें क्या क्या करना है। पर इतने में दोस्तों अंदर से इनका बॉस बाहर आता, वो भी दरवाजे को तोड़कर। उसके मुंह में खून लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कि मानो उस पर भूत सवार है। वो सभी को बाइट कर लेता है जिसमें उसकी बीवी भी थी, लेकिन ये लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि असल में हुआ क्या। इतने में इन्हें टीवी पर अपने बॉस की न्यूज दिखती है जिसमें वो सभी को काट रहा है, जो देख के सभी अचंभित थे। वापस घर आने पर वही बूढ़ी लेडी जुआन को मदद के लिए अंदर बुलाती है। दरअसल उसका पति कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जो चेक करने के लिए जुआन उसके कानों में कुछ बोलता है, तभी वो अचानक से खड़ा उठता है और उसकी ओर किसी पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है। जो देख जुआन ने कहा, अरे बुड्ढे, स्टिंग पी ली क्या, जो इतनी एनर्जी आ गई अचानक से। अब वो उसी बूढ़ी लेडी से एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है, तो वो बड़े ही आराम से चिल मारते हुए कॉल करती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। और हद तो तब हो जाती है जब वो अपनी पूरी राम कथा सुनाने लग जाती है। इतने में वहां पर लाजारो अपने बेटी के साथ आता है और फिशिंग गन से हमला करता है, जो उसके आर पार हो जाती है और जाकर लगती है उसी बूढ़ी लेडी की पेट में, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। पर उसका पति अभी भी जिंदा था और अभी भी इन पर हमला किए जा रहा है। इन्होंने तो कई बार उसे अनगिनत चीजों से वार किया, लेकिन वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो देख कैलिफोर्निया ने कहा कि कहीं ये वैम्पायर तो नहीं है, इसीलिए इन्होंने उसके सामने एक क्रॉस भी दिखाया, प्रेयर भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे जुआन गुस्से में आकर उसी क्रॉस से उसकी खोपड़ी खोल देता है और फाइनली वो मारा गया। इसके बाद इन्होंने इन दोनों की लाश को अच्छे से बांधा और बाहर ले जाकर एक बड़े से डस्टबिन में डाल दिया। ऊपर से उस डस्टबिन को टाइटली बंद कर दिया ताकि फिर से वो बूढ़ा जवान आदमी जाग न जाए। इतने में दोस्तों ऊपर से एक लड़की नीचे आकर धड़ाम से गिरती है। सभी चौंक जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लड़की तो सारा के फ्लैट से गिरी है। इसीलिए सभी ऊपर भागे माजरा पता लगाने के लिए, लेकिन वहां तो कुछ और ही तबाही मची थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वहीं सारा जो कि नेकेड हालत में डरी सहमी एक कोने में बैठी थी, जिसको देख इन लोगों ने पूछा कि असल में यहाँ क्या हुआ। उसने बताया कि वो उसके एक दोस्त के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उसकी दोस्त अचानक से अजीब बिहेव करने लगी। उसी धक्का मुक्की में वो नीचे गिर गए। अब ये सुन ये तीनों ही हैरान थे कि असल में हो क्या रहा है इस दुनिया में। सब लोग इतना अजीब वे में बिहेव क्यों कर रहे हैं। हर तरफ न्यूज़ में भी यही चल रहा है। अब सुबह होने पर ये लोग अपनी छत से देखते हैं बाहर सभी लोग एक दूसरे को जानवरों की तरह खा रहे।
उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो कोई भी नॉर्मल बंदा है उसे भी ख़त्म कर रहे हैं। इतना सब कुछ देखकर जुआन तो अपनी बेटी की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो वहाँ से सीधा अपनी माँ के घर जाता है। लेकिन बीच में उसे कई सारे ऐसे लोग का सामना करना पड़ता है जो कि शायद किसी वायरस का शिकार बन गए। अब वो वायरस हर जगह तेज़ी से फैलता जा रहा है। खैर अब जाकर पता चलता है कि उसकी माँ भी उस वायरस का शिकार हो गई है। तो वहीं उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं है, कहीं वो सच में मियामी तो नहीं चली गई जिसकी वो बात कर रही थी। इसीलिए अब उसे फिक्र होने लगी है। अब वो किसी भी हाल में उसे बचाना चाहता है इन जानवरों की तरह बनने से पहले। फिलहाल तो उसे इस घर से बाहर निकलना है, जो किसी टास्क से कम नहीं है, क्योंकि गेट पर हजारों की तादाद में वही इन्फेक्टेड लोग खड़े हैं उसे खाने के इंतजार में। तो अंदर उसकी माँ खुद तैयार बैठी है अपने बेटे को खाने के लिए, इसीलिए वो वहां से बालकनी की ओर भागता है। लेकिन स्टील रेलिंग लगी हुई है, पर वहां वो भी इन्फेक्टेड पर्सन उसे पकड़ने की कोशिश में है और अंदर से उसकी माँ उसका गला पकड़ रही है। इन दोनों से बचने के लिए वो ऊपर छत पर चढ़ने की कोशिश में लग गया, लेकिन ये क्या, ये सारे बंदे तो उसके पैर ही खाने में लग गए। लेकिन सही समय पर ऊपर से केवी ने उसे हाथ देकर उसकी मदद की और ऊपर खींच लिया। जी हाँ, अभी वो जिंदा है, मरी नहीं है। कहीं आप लोगों ने उसे मरा तो समझ नहीं लिया। वेल, अब दोनों बाप बेटी बातें करते हुए दो इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन सही समय पर जुआन ने 2 रॉड से उनकी आंखों में घुसाकर उन्हें वहीं खत्म कर दिया। फिर वो केवी को लेकर अपने ग्रुप के पास गया ताकि वो भी उसकी बेटी से मिल सके। लेकिन यहाँ केवी और कैलिफोर्निया की कुछ ज़्यादा ही बनती है, जो देख जुआन कुछ खास अच्छा महसूस नहीं करता। वो उसे प्यार से समझाता है कि बेटा इससे दूर रहो। अब हम देखते हैं कि क्यूबा से कई सारे लोग जो कि बच गए वो सभी समुंदर के रास्ते इस देश को छोड़ रहे हैं, जिसमें कि लजारियो और उसकी पत्नी भी। तभी वहाँ पर जुआन आकर उसे रोकता और कहता है कि भाई तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इस आपदा को अवसर में बदल सकते। उसकी बातों में लजारिया इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी पत्नी पानी में गिर गई, और जब तक उसे इस बारे में पता लगता तब तक वो डूब चुकी थी। यहाँ हम एक और चीज़ देखते हैं कि अब पानी के नीचे भी वो सभी इन्फेक्टेड घूम रहे हैं, यानी कि हर जगह इन्हें मौत का खतरा है। इसके बाद अब जुआन अपनी टीम के पास जाता है, उनसे कहता है कि हमें लोगों की जान बचानी चाहिए। जो सुन सभी का मूड बिगड़ गया। अभी वो खुद की जान तो बचा नहीं पा रहे हैं तो लोगों की क्या ही बचाएंगे। लेकिन जुआन एक कदम आगे की सोच रहा है। उसे तो इसी आपदा में पैसे कमाने हैं, जिसका प्लान उसके पास पहले से तैयार है। दरअसल उसका कहना है कि लोगों को अब किसी भी तरह करके खुद को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, और इन्फेक्टेड लोगों को भी, जिसमें हम उनकी मदद करेंगे। इसके लिए हम चार्ज करेंगे, जैसे कि अगर सिर्फ इन लोगों को मारना है तो $5, अगर मारने के बाद जगह की सफाई करनी है तो $50, और हाँ, टूरिस्ट से ज़्यादा चार्ज करना, खासकर अमेरिकन से। लेकिन रुको, हमें अपनी कंपनी का कुछ नाम भी रखना होगा जो कि सबसे सही हो और आसान भी। सभी सोचने लग गए तो जुआन ने कहा कि ये कैसा रहेगा, जुआन ऑफ द डेड। सभी को ये पसंद आया। फिर उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। एक बूढ़ी लेडी से जिसका बेटा अब इन्फेक्टेड हो चुका है। इन लोगों ने उसे मार डाला, लेकिन वो अपने बेटी को मरते हुए देख बेहोश हो गई, जिससे कि जुआन ने सभी से कहा कि अरे इस बुढ़िया को जगाओ, कम से कम ये पैसे देकर तो मरे। तभी उसे फ़ोन आता है। जी हाँ, उसका अगला असाइनमेंट भी उसे मिल गया है। ये लोग फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही फ़नी तरीके से उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं, जो देखकर किसी की भी हंसी निकल जाए। इसके बाद वो एक लेडी के घर जाते हैं, पर वो उनसे कहती है कि आवाज़ मत करो, वो सभी ऊपर ही है। लेकिन तभी चाइना, जिसे कॉकरोच दिख जाता है, वो आवाज़ कर देता है। फिर क्या था, सभी नीचे आ गए और इन पर धाबा बोल दिया। ये कमबख्त लाइट भी अभी जानी थी। इस अंधेरे में इन्होंने उन इन्फेक्टेड लोगों को मारा ही मारा, लेकिन साथ में उस लेडी को भी मार डाला था जिन्होंने इन्हें बुलाया था। पर अब मर गई। लेकिन अब वो मर गई है तो क्या कर सकते, इसीलिए सभी वहां से चले गए, क्योंकि अब इन्हें अपना अगला क्लाइंट जो ढूंढना था, ताकि ये और पैसे कमा सके। इस बीच ये लोग अपने रास्ते में पड़ने वाली चीज़ों को लेते हुए आगे जाते हैं, क्योंकि अब शायद ही कोई बचा होगा इस शहर में। सब कुछ जो ख़त्म हो चुका है। एक शाम जब ये लोग अपने काम को अंजाम दे रहे थे, तो उसी दौरान इन्हें कुछ आर्मी ऑफिशियल पकड़ लेते और हथकड़ी लगाकर ट्रक में बैठा देते हैं, जहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, सेम इनकी तरह। वहाँ एक ऐसा आदमी भी था जो कि इन्फेक्टेड था, और इसीलिए उसने अपने साइड वाले बंदे को बाइट कर लिया, जिस चक्कर में उस ट्रक में अफरा तफरी मच जाती है। उसी का फायदा उठाकर ये सभी वहां से भाग निकले और बिना कपड़ों के ही घर पहुंचे, जहां सब कुछ तबाह हो रखा है। इस बीच जुआन नोटिस करता चाइना और उसके एक साथी की हथकड़ी बंधी हुई है, यानी कि अब उसके साथ ही रहना होगा। लेकिन इससे बड़ी एक और दिक्कत थी कि चाइना अब इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसका असर अब उस पर दिखना शुरू हो गया। लेकिन अब वो उससे अलग भी तो नहीं हो पा रहा है। इतने में वहां पर कैलिफोर्निया आकर एक लिक्विड डालता है, जिससे कि इन दोनों की हथकड़ियां टूट जाती हैं और चाइना नीचे गिरता है। लेकिन उसके जाने से ये सभी बेहद ही उदास हो जाते।
लेकिन अब इन्हें और भी काम करने हैं, इसीलिए ये लोग वहाँ से अपने अगले काम के लिए निकल पड़ते हैं। ये क्या आज तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें आखिरी दिन होने वाला है, क्योंकि अब इन चारों को इन्फेक्टेड बंदों ने घेर लिया है। सभी एक दूसरे को देखकर थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि शायद आज इनका आखिरी समय है। लेकिन ये चीज़ ऊपर वाले को मंजूर नहीं होती, क्योंकि तभी वहाँ एक फरिश्ता आता है जिसका नाम था रॉबिन। वो सभी की गर्दन एक ही झटके में उड़ा देता है, जिससे इनकी जान बच गई। देन वो इन्हें अपने अड्डे पर ले गया, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पा रहे। ऐसे बड़ी देर तक चलता रहा। इतनी में लजारियो से गलती से गोली चल जाती है, जो जाकर रॉबिन को लग गई और वो बंदा बिना खता कसूर के मारा गया। लेकिन उसकी इस हरकत से जुआन उस पर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि अब कोई फ़ायदा नहीं है। उसी रात ये दोनों बैठकर खूब रोते भी है, क्योंकि जुआन ने फैसला कर लिया है कि वो इन लोगों को भेज देगा। हालांकि लजारियो ऐसा नहीं चाहता, पर ये क्या करे। अब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। सभी ने मिलकर एक कार को एक बोट में बदल दिया, फिर उसे लेकर समुंदर के करीब ले जाने लगे। लेकिन उसी दौरान जुआन को किसी की रोने की आवाज़ आई। उस ओर जाने पर पता लगा वहाँ एक बच्चा है, तो उसने उसे उठा लिया। सबसे लड़ते हुए ले जाकर उन लोगों को दे दिया। कहा कि वो इस बोट पर नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर सिर्फ 4 ही लोग जा सकते। हालांकि केवी अपने पिता को अकेले यहाँ नहीं छोड़ना चाहती, पर वो क्या करे, मजबूरी है। ये फैसला तो खुद जुआना ने ही किया है। वो कैलिफोर्निया से कहता है कि तुम मेरी बेटी को, इस छोटे बच्चे का ख्याल रखना और कभी भी इन्हें अकेले मत छोड़ना। इतना कहकर वो किनारे पर आ गया, जहाँ उसकी ओर लाखों की तादाद में इन्फेक्टेड लोग आ रहे, जिन्हें बिना किसी डर के जुआन लड़ने चला जाता और बूम, कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।